MA फोर्थ सेम भारत का आर्थिक इतिहास ब्रिटिश क्राउन के अधीन संरक्षण नीति का अध्ययन करेंगे। 1858 के अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ताज के अधीन आ गया था, परंतु भारतीय प्रशासन में शासकों के आर्थिक उद्देश्यों तथा नीतियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। ब्रिटिश शासक अपनी साम्राज्यवादी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अपेक्षा उसमें दृढ़ता लाने के पक्ष में थे। स्वतंत्र भारत व्यापार की नीति का पालन इस युग में भी करने पर बल दिया गया। सरकार की व्यापारिक नीति को स्पष्ट करते हुए सन 1864 में चार्ल्स ट्रेवलियन ने कहा कि हमारा उद्देश्य जहाँ तक हो सके व्यापार की स्वतंत्रता के मार्ग में से रोड़े हटा देना है, जैसा कि इंग्लैंड में किया गया था। ब्रिटिश सरकार मुक्त व्यापार की नीति को अपनाकर भारत में ब्रिटिश आयात को बढ़ावा देना चाहती थी। सर चार्ल्स ट्रेवलियन ने भारत के व्यापार की सबसे बड़ी अड़चन यहाँ से निर्यात होने वाली उपज की विशाल राशि के मुकाबले आयात का कम होना बताया। यदि हम भारत के व्यापार को राहत पहुँचाना चाहते हैं तो हमें उसके आयातों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार की व्यापारिक और तस्कर नीति इंग्लैंड की कपड़ा मिलों से संचालित होती थी। ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार नीति के आधार पर भारतीय उद्योगों को कोई सहायता अथवा संरक्षण नहीं दिया गया था। राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ आयात शुल्क लगाए गए थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसे जैसे सरकार को अधिक राजस्व की आवश्यकता हुई, विदेशी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाए गए। सूती वस्त्र, शक्कर, लौह वस्तुएं, तंबाकू आदि पर 1859 के पश्चात 3.5% से लेकर 10% तक आयात कर लगाए गए। बाद में 1871 के प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत इन आयात करों को वैधानिक रूप दे दिया गया। ये कर सेना की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगाए गए। अंग्रेज व्यापारियों व उद्योगपतियों ने इन करों का विरोध किया क्योंकि उनका मुनाफा कम हो रहा था, अतः उन्होंने आरोप लगाया कि ये कर संरक्षणात्मक हैं। वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने नील और चावल और लाख के अतिरिक्त सभी वस्तुओं पर से निर्यात कर हटा दिया और अनेक वस्तुओं पर आयात कर बढ़ा दिया ताकि भारतीय उद्योग विकास कर सकें। इस आशय की पूर्ति हेतु 1875 में नवीन प्रशुल्क अधिनियम पारित किया गया। मैनचेस्टर और अन्य क्षेत्रों के वस्तु निर्माताओं के विरोध के उपरांत भी ये आयात कर चलते रहे। सन 1882 में सर एवलिन वारिंग ने समस्त आयात करों को समाप्त कर पूर्ण रूप से निर्बाध नीति की घोषणा कर दी। 20वीं सदी तक राज्य की उद्योगों के प्रति उदासीनतापूर्ण नीति चलती रही।